कांग्रेस में हलचल है। हलचल ऐसी कि ताबड़तोड़ प्रदर्शन और बातचीत जारी है। मामला ईडी से जुड़ा है क्योंकि ये संस्था लगातार गांधी परिवार, खासकर सोनिया से पूछताछ कर रही है। इस बीच कांग्रेस को इंतजार था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का और फैसला आ भी गया, लेकिन ये फैसला कांग्रेस के लिए झटके की तरह था। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईडी की तरफ से समन करने और गिरफ्तार करने के अधिकार को सही कहा है। शीर्ष अदालत ने माना कि पीएमएलए में साल 2018 में किया गया संशोधन सही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कांग्रेस के खिलाफ गया है। दरअसल सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कांग्रेस ने कहा था कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को लेकर बड़ा फैसला करेगा। इसी में कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी थे। उन्होंने कहा कि देश के अंदर ईडी का आतंक है। ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है, अब आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है, और पता नहीं वो कब तक बुलाए हैं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ईडी को लेकर। ऐसे में लगभग 1.5 घंटे के भीतर मामला साफ हो गया और कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी उम्मीदें खत्म हो गयीं। चलिए आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का सेक्शन 50 के तहत बयान लेने और आरोपी को बुलाने की शक्ति का अधिकार भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। सेक्शन 5, सेक्शन 18, सेक्शन 19, सेक्शन 24 और सेक्शन 44 में जोड़ी गई उपधारा भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 5 धाराओं को सही ठहराया है, यानी पीएमएलए एक्ट की धाराओं 3 मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करना, 5 संपत्ति की जब्ती, 17-18 छापे मारना, 19 गिरफ्तारी, 24 आरोपी के लिए अपनी बेगुनाही का सबूत देने की बाध्यता, 45 जमानत की कड़ी प्रक्रिया और 50 ईडी को मिले सम्मन भेजने और बयान दर्ज करने की शक्ति को सही ठहराया है। लेकिन याचिका में क्या था? सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। याचिका में कहा गया था कि ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है। ऐसे में जांच के दौरान आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में किया जा सकता है। ये आरोपी के कानूनी अधिकारों के खिलाफ है। अब आप पीएमएलए को ऐसे समझ सकते हैं, ब्लैक मनी को लीगल इनकम में बदलना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। पीएमएलए देश में 2005 में लागू किया गया। मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उससे जुटाई गई प्रॉपर्टीज को जब्त करना। पीएमएलए के तहत दर्ज किए जाने वाले सभी अपराधों की जांच ईडी करता है, यानी प्रवर्तन निदेशालय। ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आने वाली स्पेशल एजेंसी है जो वित्तीय जांच करती है। ईडी का गठन हुआ था 1956 में। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो भी टिप्पणी करते हुए, कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।